everyone, welcome back to my channel, and in today's video we are going to discuss about sequence databases। तो आप सबको जैसे पता है कि CSR नेट और DBT मर्ज हो चुका है और उसी के साथ साथ उन्हें एक नया सिलेबस भी उन्होंने प्रोवाइड किया है जिसमें कि एक नया यूनिट भी उन्होंने ऐड किया है, दैट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो भी टॉपिक्स है वो हम एक एक करके कवर अप करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक जो सिलेबस में दिया गया है दैट इज़ सीक्वेंस डाटाबेसेस। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सीक्वेंस डाटाबेसेस कि सीक्वेंस डाटाबेसेस होते क्या है, उसी के साथ साथ क्या टाइप्स होते हैं सीक्वेंस डाटाबेसेस के, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले कि सीक्वेंस डाटाबेसेस होते क्या है। तो जैसे आप सबको पता है कि बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी कि DNA, RNA, प्रोटीन, इनके सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अगर हमने किसी डाटाबेस में स्टोर करके रखे तो इसे ही हम कहते हैं सीक्वेंस डाटाबेसेस। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ऐसे डाटाबेसेस है जिसमें कि सीक्वेंस स्टोर करके हम रख सकते हैं। ऐसे डाटाबेसेस को हम कहते हैं सीक्वेंस डाटाबेसेस। और इसी इन्फॉर्मेशन को जो सीक्वेंस हमने सीक्वेंस डाटाबेस में स्टोर करके रखा है, इन्हीं इन्फॉर्मेशन को अगर हमें एनालाइज करना है, रिट्राइव करना है अगर इस सीक्वेंस को, तो हमें कुछ कॉम्पिटिशनल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। कौन से कॉम्पिटिशनल टूल्स यूज़ किए जाता है इन सीक्वेंस को रिट्राइव करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे ही। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सीक्वेंस डाटाबेस एक ऐसा डाटाबेस है जिसमें कि हम सीक्वेंसेस बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के जो सीक्वेंसेस होते हैं यानी कि DNA, RNA, प्रोटीन के जो सीक्वेंसेस होते हैं, इन सीक्वेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं इन डाटाबेसेस को। ऐसे डाटाबेसेस को हम कहते हैं सीक्वेंस डाटाबेसेस। अगर इन सीक्वेंस को हमें एनालाइज करना है, रिट्राइव करना है इन डाटाबेसेस से, तो हमें कुछ कॉम्पिटिशनल टूल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस डाटाबेसेस होते हैं, आई होप आपको सीक्वेंस डाटाबेसेस क्या होते हैं वो अच्छे तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसे डाटाबेसेस जिसमें हम सीक्वेंसेस स्टोर कर सकते हैं। बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस यानी कि DNA, RNA, प्रोटीन के सीक्वेंसेस हम अगर स्टोर कर सकते हैं, ऐसे डाटाबेसेस को हम सीक्वेंस डाटाबेस कहते हैं। तो सीक्वेंस डाटाबेस में सिर्फ सीक्वेंस ही प्रेजेंट नहीं होता, कुछ अनोटेशंस भी प्रेजेंट होते हैं। अनोटेशंस यानी कि क्या, सीक्वेंस के रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ नथिंग बट अनोटेशन। यानी कि जीन का नाम, ऑर्गेनिज्म नेम, प्रोटीन का फंक्शन, लिटरेचर रेफरेंस, स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन, क्रॉस लिंक्स टू अदर डाटाबेसेस, ये अनोटेशन या फिर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस डाटाबेस में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ सीक्वेंस डाटाबेस। सेकेंड, आपको ये ध्यान में रखना है कि सीक्वेंस डाटाबेसेस में सिर्फ सीक्वेंस ही नहीं प्रेजेंट होता, उसी के साथ साथ उस सीक्वेंस के अनोटेशंस भी प्रेजेंट होते हैं। अब थर्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डाटाबेसेस। अब 3 अलग अलग टाइप के सीक्वेंस डाटाबेसेस होते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी डाटाबेस, सेकेंड इज़ सेकेंडरी डाटाबेसेस एंड थर्ड इज़ कंपोजिट डाटाबेसेस। तो इन डिटेल हम इन्हीं 3 टाइप्स को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये 3 डाटाबेसेस, सीक्वेंस डाटाबेसेस के जो ये 3 टाइप्स है, ये हम इन डिटेल अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो डाटाबेस है, दैट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ सीक्वेंस डाटाबेस इज़ प्राइमरी डाटाबेस, दैट इज़ आर्काइवल। अब जो ये प्राइमरी डाटाबेस होता है, प्राइमरी डाटाबेस में जो डाटा जाता है, दैट इज़ जो डाटा प्राइमरी डाटाबेस में स्टोर किया जाता है, दैट डाटा इज़ अ रॉ एक्सपेरिमेंटल डाटा। ठीक है, प्राइमरी डाटाबेस में रॉ डाटा ही स्टोर किया जाता है। और प्राइमरी डाटाबेस में कौन डाटा सबमिट कर सकता है, तो रिसर्चर सबमिट कर सकते हैं। कोई डिटेल एनालिसिस नहीं होता इन सीक्वेंस का। रिडंडेंट डाटा प्रेजेंट, यानी कि प्राइमरी डाटाबेस में रिडंडेंट डाटा प्रेजेंट होता है। अब रिडंडेंट यानी कि क्या, रिडंडेंसी मतलब क्या, यानी कि अब सीक्वेंस डाटाबेस में क्या स्टोर होता है, तो सीक्वेंसेस स्टोर होता है। तो प्राइमरी डाटाबेस में रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि रॉ डाटा प्रेजेंट होता है, कोई डिटेल एनालिसिस नहीं होता। तो देर आर हाई चांसेस कि कोई भी अगर सीक्वेंस प्राइमरी डाटाबेस में आप स्टोर कर रहे हो, उस सीक्वेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होगा या फिर उस सीक्वेंस से कुछ सिमिलर सीक्वेंस ऑलरेडी प्राइमरी डाटाबेस में प्रेजेंट होगा। दैट इज़ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी यानी कि सीक्वेंस से
एग्जैक्ट सिमिलर, एग्जैक्ट आइडेंटिकल या फिर सिमिलर, उस सीक्वेंस का सिमिलर ऑलरेडी प्राइमरी डाटाबेस में मल्टीपल टाइम्स अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहते हैं रिडेंसी। तो प्राइमरी डाटाबेस में रिडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी डाटाबेस के एग्जाम्पल्स क्या है, जीन बैंक, यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्कीव एंड डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान। ये 3 मेजर प्राइमरी डाटाबेसेस के एग्जाम्पल्स होते हैं। आई होप आपको रिडेंसी समझ में आई होगी। रिडेंसी यानी कि क्या, एक अगर कोई सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का आइडेंटिकल सीक्वेंस या फिर उस सीक्वेंस से सिमिलर सीक्वेंस प्राइमरी डाटाबेस में अगर मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं रिडेंसी। तो इसी वजह से प्राइमरी डाटाबेस में रिडेंसी डाटा प्रेजेंट होता है। सेकेंड टाइप जो होता है दैट इज़ अ सेकेंडरी डाटाबेस। सेकेंडरी डाटाबेसेस जो होते हैं, इन सेकेंडरी डाटाबेस में जो डाटा स्टोर किया जाता है दैट डाटा इज़ डिराइव फ्रॉम प्राइमरी डाटाबेस। इसीलिए वजह से इसे कहा जाता है क्यूरेटेड डाटाबेस। क्यों हम कहते हैं इसे क्यूरेटेड डाटाबेस, क्योंकि इन डाटाबेसेस में जो डाटा स्टोर किया जाता है दैट डाटा इज़ डिराइव फ्रॉम प्राइमरी डाटाबेस। अब कुछ फीचर्स हम जान लेते हैं सेकेंडरी डाटाबेस के, दैट इज़ नॉन रिडंडेंट। सेकेंडरी डाटाबेस इज़ नॉन रिडंडेंट। जैसे कि हमने देखा कि प्राइमरी डाटाबेस में रिडेंसी हाई होती है, सेकेंडरी डाटाबेस में वो रिडेंसी नहीं है, यानी कि नॉन रिडंडेंट है सेकेंडरी डाटाबेस। अब नॉन रिडंडेंट यानी कि क्या, जो भी सीक्वेंस सेकेंडरी डाटाबेस में स्टोर है उसका कोई भी आइडेंटिकल या फिर कोई सिमिलर सीक्वेंस मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट नहीं है। वही प्रॉब्लम किस में थी, प्राइमरी डाटाबेस में प्रेजेंट थी। प्राइमरी डाटाबेस में रिडेंसी हाई थी, क्यों थी, क्योंकि सीक्वेंस का आइडेंटिकल सीक्वेंस या फिर सिमिलर सीक्वेंस मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट था प्राइमरी डाटाबेस में। लेकिन सेकेंडरी डाटाबेस में वो केस नहीं है। सेकेंडरी डाटाबेस इज़ अ नॉन रिडेंसी। ठीक है, मैन्युअली क्यूरेट किया जाता है सेकेंडरी डाटाबेस को। एंड फंक्शनल अनोटेशंस आर एडेड। फंक्शनल अनोटेशन एडेड यानी कि जो भी सीक्वेंस सेकेंडरी डाटाबेस में स्टोर किया जाता है उस सीक्वेंस का फंक्शनल एक्स्ट्रा नॉलेज या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी डाटाबेस में, फंक्शनल। ठीक है, अगर प्रोटीन का अगर सीक्वेंस प्रेजेंट है तो प्रोटीन का क्या फंक्शन है ये भी हम डालते हैं, स्टोर करके रखते हैं सेकेंडरी डाटाबेसेस में। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सेकेंडरी डाटाबेस। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है सेकेंडरी डाटाबेस के, यूनिप्रोट, पीफैम, प्रोसाइट एंड इंटरप्रो। दीज आर सम डाटाबेसेस ऑफ सेकेंडरी डाटाबेसेस। देन थर्ड टाइप, लास्ट टाइप ऑफ सीक्वेंस डाटाबेस इज कंपोजिट डाटाबेसेस। अब कंपोजिट डाटाबेस में क्या होता है, जो भी डाटा हम कंपोजिट डाटाबेस में स्टोर करके रखते हैं, जो भी सीक्वेंस हम कंपोजिट डाटाबेस में स्टोर करके रखते हैं दैट इज़ कंबाइंड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। हम मल्टीपल सोर्सेज को एनालाइज करते हैं, उसे कंबाइन करते हैं और बाद में इन सीक्वेंस को हम स्टोर करके रखते हैं कंपोजिट डाटाबेस में। अब फीचर्स क्या है, रिड्यूस रिडेंसी, यानी कि रिडेंसी रिड्यूस होती है। कंपोजिट डाटाबेस में रिडेंसी कैसे है, कम है। ठीक है, एंड कंपोजिट डाटाबेस इज़ बेटर फॉर एनालिसिस। अगर हमें सीक्वेंस का एनालाइजेशन करना है तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ द, तीनों में से सबसे बेटर एनालिसिस के लिए जो डाटाबेस है दैट इज़ कंपोजिट डाटाबेस। कंपोजिट डाटाबेसेस के जो एग्जांपल्स है वो है एनसीबी है, रेफरेंस सीक्वेंस डाटाबेस एंड यूनिरेफ। ये 2 मेजर डाटाबेस आते हैं कंपोजिट डाटाबेसेस के अंडर। सो आई होप आपको अच्छी तरीके से तीनों डाटाबेसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, प्राइमरी डाटाबेस, सेकेंडरी डाटाबेस एंड द कंपोजिट डाटाबेस। अब जब भी हम सीक्वेंस डाटाबेस में जो भी सीक्वेंस है, बायोलॉजिकल सीक्वेंस, डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन का जो भी सीक्वेंस हमें स्टोर करके रखना है सीक्वेंस डाटाबेस में, तो उसकी एक एंट्री होती है। वो एंट्री में आपको सबसे पहले होता है एक एक्सेशन नंबर, जिस यूनिक आईडी होती है उस सीक्वेंस की। ठीक है, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है तो सबका आधार कार्ड का नंबर अलग अलग होता है, वैसे ही सारे सीक्वेंस का एक यूनिक आईडी प्रेजेंट होती है, सारे सीक्वेंस को एक यूनिक आईडी दी जाती है। उसके बाद उस सीक्वेंस के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डेफिनेशन ये भी प्रेजेंट होता है, यानी कि किस ऑर्गेनिज्म से वो सीक्वेंस हमने लिया है, दैट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम आपको देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीक्वेंस, ये सब कुछ आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा जब आप
किसी सीक्वेंस की एंट्री करते हो, अगर किसी सीक्वेंस डाटाबेस में आप किसी एक सीक्वेंस की एंट्री करते हो तो सबसे पहले उस सीक्वेंस को एक यूनिक आईडी मिलती है। उसी के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि वो सीक्वेंस किस ऑर्गेनिज्म से लिया गया है और पूरा डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द सीक्वेंस। उसी के साथ साथ अनोटेशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रिगार्डिंग द सीक्वेंस। अनोटेशंस यानी कि जीन का नाम, व्हाट इज़ द जीन नेम, इंट्रॉन, एक्सॉन, कोडिंग सीक्वेंस, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है रिगार्डिंग द सीक्वेंस। जो भी सीक्वेंस डाटाबेस में स्टोर्ड है उस सीक्वेंस के रिलेटेड अनोटेशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप जब एक सीक्वेंस को एनालाइज करते हैं तो ये सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ सीक्वेंस, पूरा जो प्राइमरी सीक्वेंस होता है, डीएनए सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस होगा वो पूरा सीक्वेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दीज आर द डाटाबेस एंट्री। अगर कोई सीक्वेंस आप स्टोर कर रहे हो सीक्वेंस डाटाबेस में तो अब वो सीक्वेंस के रिलेटेड आपको ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। सो दैट इज़ द डाटाबेस एंट्री। देन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के स्लाइड में आपको बताया था कि सीक्वेंस डाटाबेस में जब हम कोई सीक्वेंस स्टोर करके रखते हैं, अगर उस सीक्वेंस को हमें एनालाइज करना है, रिट्राइव करना है, तो हमें कुछ टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, कुछ कॉम्पिटिशनल टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो वो टूल्स कौन से है? सबसे पहले ब्लास्ट होता है, फास्टा एंड क्लस्टल ओमेगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टूल है दैट इज़ द ब्लास्ट। अगर ब्लास्ट किस लिए यूज़ होता है? तो सिमिलैरिटी सर्च के लिए। अगर आपने कोई सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया है, दैट इज़ योर क्यूरी सीक्वेंस, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सीक्वेंस ऑलरेडी डाटाबेसेस में प्रेजेंट है कि नहीं, या फिर इस सीक्वेंस के रिलेटेड कोई दूसरा सिमिलर सीक्वेंस है कि नहीं, ये आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आप ब्लास्ट टूल का यूज़ कर सकते हो। ब्लास्ट टूल इज़ यूज टू सर्च द सिमिलैरिटी बिटवीन द सीक्वेंसेस। अगर आपने कोई सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया है किसी एक ऑर्गेनिज्म में से और वो सीक्वेंस को अगर आपको सिमिलैरिटी के लिए सर्च करना है कि वो सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस के साथ कितना सिमिलर है, कितना आइडेंटिकल है, अगर वो आपको सर्च करना है तो आप यूज़ कर सकते हो ब्लास्ट टूल का। सेकेंड टूल इज़ फास्टा। फास्टा किस लिए यूज़ किया जाता है? फॉर द सीक्वेंस अलाइनमेंट। अगर आपके पास 2 सीक्वेंसेस है, ठीक है, आपने सीक्वेंस डाटाबेसेस में से 2 सीक्वेंसेस निकाले और इन दोनों सीक्वेंस को आपको अलाइन करना है, ठीक है। अलाइन करके आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो दोनों सीक्वेंस कितने आइडेंटिकल है, कितने सिमिलर है, ठीक है। और अगर आपको जीन की स्टडी करनी है, प्रोटीन के सीक्वेंस फंक्शन की स्टडी करनी है, उन दोनों सीक्वेंस को अलाइन करने के बाद तो आप ऐसे वक्त आप कौन सा टूल यूज़ कर सकते हो? तो फास्टा यूज़ कर सकते हो। फास्टा किस लिए? कि अगर आपको 2 सीक्वेंस को अलाइन करना है और पता लगाना है कि वो कितने सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो आप यूज़ कर सकते हो फास्टा का। क्लस्टर ओमेगा यूज़ कर सकते हैं आप मल्टीपल अलाइनमेंट के लिए। फास्टा में सिर्फ 2 ही सीक्वेंस आप अलाइन कर सकते हो, लेकिन क्लस्टर ओमेगा में आप मल्टीपल सीक्वेंस एट अ टाइम, एक ही टाइम पे आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइन कर सकते हो। उसका सिमिलैरिटी आइडेंटिकल है कि नहीं ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसी वजह से अगर हमें मल्टीपल अलाइनमेंट यानी कि मल्टीपल सीक्वेंस एट अ टाइम अगर हमें एनालाइज करने हैं तो उसी वक्त हम जो कॉम्पिटिशनल टूल यूज़ करते हैं दैट इज़ क्लस्टर ओमेगा। सो आई होप आपको सीक्वेंस डाटाबेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस डाटाबेस में सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि सीक्वेंस डाटाबेसेस क्या होता है। उसी के साथ साथ अनोटेशंस जो होते हैं, अनोटेशंस यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग दैट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस डाटाबेसेस क्या होता है, बाद में अनोटेशंस, उसी के साथ साथ टाइप्स, प्राइमरी डाटाबेस, सेकेंडरी डाटाबेस एंड कंपोजिट डाटाबेस। उसमें आपको प्राइमरी डाटाबेस की जो एग्जांपल्स है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी डाटाबेस में जीन बैंक, यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आईक्यू, डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान, ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा इन केस ऑफ डाटाबेसेस। ये पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी डाटाबेस, सेकेंडरी डाटाबेस, कंपोजिट डाटाबेस। उसके बाद आपको एंट्री ध्यान में रखनी है कि अगर सीक्वेंस की एंट्री अगर हमें सीक्वेंस डाटाबेस में करनी है तो करने के बाद आपको सीक्वेंस के रिलेटेड आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसी के साथ साथ अगर जो सीक्वेंस है अगर उस सीक्वेंस को हमें एनालाइज करना है, रिट्राइव करना है, तो हम 3 कॉम्पिटिशनल टूल्स का यूज़ करते हैं, ब्लास्ट, फास्टा
एंड क्लस्टल ओमेगा। सो ये 3 कॉम्पिटिशनल टूल्स हम यूज़ करते हैं जो भी सीक्वेंस डाटाबेस में प्रेजेंट होता है उसे एनालाइज करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए। सो आई होप आपको सीक्वेंस डाटाबेस इन डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग सीक्वेंस डाटाबेसेस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।